अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक और शेयर जरूर करें। नून लीग हुकूमत क्यों नहीं बना रही? हुकूमत बनाने में आखिर क्या मसला है? इसके ऊपर आज जरा हम तफसील से थोड़ी बात करेंगे, खासतौर पर नून लीग के हवाले से। और इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो इत्तेहाद किया उसके ऊपर एक तासुर दिया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए, वफाकी हुकूमत बना ले, कोई और बना ले। ख्वाजा साद रफीक और मियां जावेद लतीफ और इस तरह के कई सीजन्ड किस्म के पुराने जो नून लीगी हैं वो अपने ये बातों से ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब, हम तो सिर्फ पंजाब में हुकूमत बनाना चाहते हैं और वफा की हमें बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट बनवा ले, जिस मर्जी से उसका दिल करता है फौज मुल्क को चलवा ले। आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के उनको वो पीपी के साथ मिल जाए और इत्तेहाद करके बना ले। सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर करने की जरूरत है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो हुकूमत नहीं बनाना चाहती। हमेशा इलेक्शन हुकूमत बनाने के लिए ही लड़ा जाता है। तो अगर आपको कोई शख्स ये कहता हुआ नजर आए कि जी सानू नहीं चाहिए तुसी ले लो, तो समझ जाएं कि वो अपनी सिर्फ कीमत बढ़ाने के लिए या अपनी डील एस्टेब्लिशमेंट से बेहतर बनाने के लिए अपनी शरायात को मजीद सख्त करने की कोशिश कर। तो ये तासुर देने की कोशिश कि सानू चाहिए नहीं, हुकूमत नहीं बनानी जी हमने। तो अच्छा, फिर कहते हैं नून लीग के बहुत सारे लोग मीडिया पर आकर ये तासुर देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि पीपी बहुत ज्यादा डिमांड्स कर रही है इत्तेहाद के लिए या कोलेशन के लिए, बहुत ज्यादा इत्तेहाद के लिए शरायत उनकी सख्त है, आईनी ओहदे सारे इन्होंने लेने हैं, तो हमने क्या करना है? तो जरा आप ऐसा क्यों नहीं करते कि पीपी को दूसरी तरफ रखते हैं, वजीर आजम उनका बनने दें, तो ये बाकी सारे आईनी ओहदे आप ले लें। एक्सक्यूज मी। मसला ये है कि इन्होंने फिर भी नाकाम। नून लीग जिसकी अवाम में 10% भी मकबूलियत नहीं है, पंजाब जो उनका होम ग्राउंड बनवाया गया, समझाया गया, बार बार साबित करवाया गया जबरदस्ती, वहां से उनकी विकेटें उड़ा के रखती हैं पीटीआई ने। और उसके बावजूद ढटाई के एक आला तरीन दर्जे पर फाइज है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और जबरदस्ती एक तो हुकूमत भी बनाने की कोशिश कर रही है और उसके बाद कोशिश कर रही है कि इनको अच्छी से अच्छी डील मिले। आप सब इस बात से बखूबी आगाह हैं कि सूबाई असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें थी और उनको फिर किस तरीके से मैनेज किया गया। इलेक्शन की रात ये सारा खानदान कहाँ गायब हो गया और विक्ट्री स्पीच की बजाय रो रो कर दरख्वास्तें की गई कि सानू लाहौर से बचा लो। फैसलाबाद से तो क्लीन स्वीप कर दिया पीटीआई ने, इसी तरह और बहुत सारे शहरों से भी। तो बड़ी मुश्किल से सीटें इनकी सूबाई असेंबली की मैनेज की गई जस्ट फॉर द सेक कि मरियम नवाज को वजीर आला बनाया जा सके। और उसके बावजूद ये लोग ढटाई से कि जी नहीं जी हमने तो नवाज शरीफ को ही बनाना। क्यों भाई, नवाज शरीफ को बनाने की ऐसी क्या मजबूरी पेश आ गई है? आप इतने नागजीर आप तो नहीं है। इमरान खान जो इतना नागजीर हो चुका है उसको एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं डाल रही, लेकिन आप इतने ज्यादा नागजीर हैं कि आपके बगैर हुकूमत नहीं बनेगी, आप वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे तो मुल्क रुक जाएगा। तो आप जब 2 तिहाइयां लेकर आते थे तब आप इतने नागजीर नहीं थे नवाज शरीफ साहब, तो अब आपकी इतनी क्या नागजीरी हो गई है? बहरहाल इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, और राय साकब की एक वीडियो भी लीक की गई है जो जिसमें नवाज शरीफ के मानसहरा के बैलेट पेपर ठकाठक छापे जा रहे थे। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? सारी सूरत हाल अनारकी की तरफ जा रही है। और इसको कौन लेकर जा रहा है? बेसिकली हो क्या रहा है? आम शख्स बड़ा कंफ्यूज है कि यार हो क्या रहा है इस वक्त मुल्क में। कभी कोई वीडियो आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पुराने लाडले और नए लाडले के दरमियान जो एस्टेब्लिशमेंट के दोनों ग्रुप्स हैं वो गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। आपको, अगर आपने पंजाब के रिजल्ट्स देखे हैं तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि कुछ रीजन्स, कुछ इलाके, जिस तरह फैसलाबाद की मैंने मिसाल दी कि फैसलाबाद से उड़ा के रख दिया नून लीग को। इवन राना सनाउल्लाह ये कहने जोगा नहीं है कि यार मेरे साथ हुआ क्या। आप बाहर निकले, कोई बंदा ही नहीं है जो नून लीग को कहता हो कि मैंने वोट डाला हो। तो अब क्या करे फौज, इसमें क्या करे भाई? अब हो ये रहा है कि पुराने धड़े और नए धड़े आपस में गुत्थम गुत्थे और दोनों ने अपनी पूरी कुव्वत और पूरा जोर लगाया हुआ है अपने अपने लाडले को लाने के लिए। और बीच में जलील कौन हो रहा है? पंजाब की अवाम, क्योंकि ये लड़ाई तो सिर्फ तख्ते पंजाब की है ना। इन्हें सिंध से कोई सरोकार है? सिंध से किसी को क्या सरोकार? गरीब गुरबा सिंध में रहते हैं, उनको उनसे क्या पैसे मिल रहे हैं? वहां ट्रांसफर पोस्टिंग में कितना कमा लेना है? कोई सरोकार नहीं है। हाँ, कराची की हद तक, कराची में तो खैर ये 60% इलाका इनके अपने कंट्रोल में है। उसके बाद पख्तूनख्वा में भी इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको तो इन्होंने कई दफा आगे बेच खाया। बलोचिस्तान की तरफ चले जाए, उसको तो वैसे ही एक शोरिश ज़दा इलाका बना दिया, एक जंग ज़दा इलाका बना दिया।
तो ये तख्ते पंजाब की लड़ाई है और उसमें जो फरीक मजबूत होगा और जो फरीक ज्यादा से ज्यादा ड्रामे करने की अहलियत रखता होगा वो कामयाब हो जाएगा। ये इस वक्त मुल्क में चल रहा है। ये सूरत हाल अगर आप समझना मजीद चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा, रिमाइंड करना पड़ेगा अपनी मेमोरी को, और जनरल बाजवा साहब की जो शाहिद मेतला के साथ एक कॉलम्स की सीरीज चली थी उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने दिमाग में लाना पड़ेगा। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, उसकी वजह यह है कि जनरल बाजवा साहब ने इस बात को बड़ी तफसील से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि हमने जो 10-15 साल से फौज ने पॉलिसी अपनाई हुई थी कि इमरान खान आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये पॉलिसी जो फौज ने अपनाई हुई थी इसको हमें ना थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन की तरफ लेकर जाना चाहिए था। जो हमारे 5th जनरेशन वॉरफेयर के जो सहाफी थे, जो लौंडे लपाड़े थे, उनको हमें थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ना माइंड उनका प्रिपेयर करना चाहिए था। ये नहीं कि रातों रात नवाज शरीफ आ गया, छा गया, मियाँ दे नारे बजा दिए। तो हमें थोड़ा सा अवाम को भी टाइम देना चाहिए था, थोड़ा सा अदारे को भी टाइम देना चाहिए था, थोड़ा सा मीडिया को भी टाइम देना चाहिए था। अब रातों रात जो ट्रांजिशन हुई उसमें क्या हुआ कि अरशद शरीफ या इमरान रियाज जैसे लोग कंफ्यूजन का शिकार हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्योंकि उनका अपना सच कोई नहीं था, उन्होंने वही सच माना और खड़े हो होकर कहा कि हमें तो आपने फाइलिंग दी थी, आप लोग बताते थे हमें। अच्छा, सहाफियों से क्या गिला, ये तो हमारे मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कहते थे कि मुझे तो ये फौज ने बताया था यार कि ये नवाज और जरदारी करप्ट है। तो इनका अपना सच, इनकी अपनी अहलियत, इनका अपना दिमाग था, नहीं जिस तरफ चलाया ये चल पड़े। तो इन्होंने कहा कि यार ये इमरान खान कैसे गलत हो सकता है, एक तो दुनिया से चला गया अरशद शरीफ और एक पता नहीं कितने महीने इमरान रियाज जेल में रहा और अब वो दोबारा से इनकलाबी बन रहा है। तो ये बात है कि ये दोनों जो ग्रुप्स हैं इस वक्त उनके दरमियान डिवाइड, उनके दरमियान खलीज गहरी होती जा रही है और इस सारी सूरत हाल का फायदा जिस तीसरे कुव्वत को होता है और हो रहा है उसको फायदे से मजीद तभी बचाया जा सकता है और ये फायदा आवाम की तरफ तभी मुंतकिल किया जा सकता है अगर पाकिस्तान का कोई भी सियासी जमात एक सोच ले। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान का कोई भी नहीं सोच रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपनी पावर शो कर रही हैं कि हम हुकूमत बना लेंगे और पीटीआई वाले अपना लगे हुए हैं कि नहीं हम बनाएंगे हुकूमत। मेरा सिर्फ एक ये सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से, सपोर्टर से, कि इमरान खान साहब के साथ जब फौज 1 पेज पे थी, जब अदलिया सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के 1 to all इमरान खान साहब के सपोर्टर थे, जब मीडिया सारा इमरान खान के साथ था, इमरान खान साहब ने तब अपने 2-3 साल में क्या किया था, क्या किया था? तो आज अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं, चले फर्ज कर ले आ जाते हैं, वजीर आजम बन गए हैं, ना फौज का फुल सपोर्ट उनको हासिल है, ना मीडिया की फुल सपोर्ट उनको हासिल है, तो इस सूरत हाल में क्या करेंगे? तो ये सवाल है और यही बेसिकली मुल्क की हर सियासी जमात से सवाल है। अब शहबाज शरीफ साहब भी उनकी हुकूमत बनवा दी जाती है तो वो क्या ऐसा कर लेंगे? अगर इस हकदार को ही उन्होंने वजीर खजाना लगाना है तो फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है। अभी 2-3 महीने बाद बिल्स शुरू हो जाएंगे बिजली के और ये मसाइल इस तरह के, इनसे आप कैसे निपटेंगे? गिलगित में गंदुम के लिए मुजाहरे हो रहे थे, पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम जो कश्मीर है वहां बिजली के बिल्स के लिए मुजाहरे हो रहे थे। बलोचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, और अभी सिंध में एक कॉमप्रस्त एक रहनुमा को मारा गया, स्ट्रेट फायर्स किए गए। तो इस सारी अनारकी की सूरत हाल में, अच्छा पंजाब में आप चले जाएं, पंजाब में तो पोलराइजेशन इस कदर बढ़ चुकी है कि हर शख्स या तो दूसरे को पटवारी कह रहा है या वो यूथिया कह रहा है। तो ये इस तरह की सूरत हाल में जो हुकूमत आएगी उसको कैसे वो स्टेबल होगी और उसका वो क्या रिलीफ दे सकेगी अवाम को, ये सोचने की बात है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।